गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं इंदिरा देशपांडे। मैं श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत का कथन कर रही हूँ। पहले अध्याय का कथन मैंने किया था, आज अभी दूसरे अध्याय का कथन करने में जा रही हूँ। दूसरे अध्याय का नाम है सिद्ध योगेंद्र जी का दर्शन और विचित्रपुरी का अनुभव। पहले अध्याय में जो हमने देखा है व्याघ्रेश्वर शर्मा का वृत्तांत, मरुत्वमलय पर्वत में ये पूरा प्रसंग हुआ है। मरुत्वमलय पर्वत का दर्शन करके अपने शंकर भट्ट जी ने आगे का प्रवास प्रारंभ किया। चलते चलते वो पांडेय देश में पहुंच गए। वहां के एक कदम्ब वन में वो पहुंच गए, जहां पे एक प्राचीन सा शिवालय था, छोटा सा था। शंकर भट्ट जी ने वो शिवालय में प्रवेश किया और शंकर भगवान जी का दर्शन किया। वो निकल गए, बाहर निकले। थोड़ा सा और चलते ही उनको एक आश्रम लग गया। वो आश्रम में गए। वो आश्रम था सिद्ध योगेंद्र जी का। सिद्ध योगेंद्र जी को उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया। सिद्ध योगेंद्र जी ने उनको एक मंगलमय आशीर्वाद दिया। श्रीपाद श्री वल्लभ दर्शन प्राप्ति रस्तु। आपको श्रीपाद श्री वल्लभ जी का दर्शन होगा, उनकी दर्शन की प्राप्ति होगी। कितना अच्छा आशीर्वाद दिया। उन्होंने उनको कहा, यहाँ आने से पहले तुमने एक शिवालय का दर्शन किया। उस शिवालय की एक कहानी है, एक स्टोरी है, उसका एक अलग सा महत्व है। देवेंद्र जी ने युद्ध करके सभी राक्षसों को मार डाला था। फिर भी एक राक्षस बच के वहां से भाग गया। वो राक्षस गया पहाड़ों पर। उन्होंने शंकर भगवान जी की तपस्या शुरुआत किया। वो ध्यानस्थ थे। यहाँ पे देवेंद्र जी ने प्रण लिया कि एक राक्षस जो बचा है उनको मारे बगैर मैं सुकून से नहीं रहूंगा। वो निकले उनको ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते वो भी गए उसी पहाड़ पर जहां पर वो राक्षस तपस्या कर रहा था। देवेंद्र जी ने उस राक्षस को देखा और कुछ भी सोचे बगैर उसका शिरच्छेद कर दिया, राक्षस को मार डाला। वो राक्षस मरते ही देवेंद्र जी की कांति काली पड़ गई, उनका तेज लुप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? वो राक्षस भले ही बुरे विचारों वाला था, लेकिन वो भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। वो ध्यानस्थ था और गहरी ध्यान में होते हुए देवेंद्र जी ने उनका वध किया था। इसलिए उसका पातक देवेंद्र जी को लग गया। यही पातक का शमन करने के लिए देवेंद्र जी पूरे तीर्थ क्षेत्र घूमने लगे। चलते चलते वो एक कदम्ब वन में पहुंच गए। कदम्ब वन में पहुंचते ही, वहां पे पांव रखते ही उनकी कांति दैदीप्यवान हो गई, पहले जैसी हो गई। ऐसा क्यों हुआ? वो भी सोचने लगे, ऐसा क्या होगा इस वन में कि मेरा सब पाप नष्ट हो गया। वो ढूंढने लगे तो एक पेड़ के नीचे उनको एक शिवलिंग दिखा। उस शिवलिंग का उन्होंने दर्शन किया, उनकी मनोभावे पूजा की और वहां पे एक शिवालय प्रस्थापित किया। ऐसा यह शिवलिंग समस्त पापों का हरण करने वाला है। बोलिए हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। सिद्ध योगेंद्र जी बोले, तुम फिर से वहां पे जाओ और उस शिवालय का फिर से दर्शन करो। सिद्ध योगेंद्र जी की आज्ञा शिरसा वंद्य मान के अपने शंकर भट्ट जी गए वहां पे। लेकिन इस बार वहां पे कुछ अलग ही था। वो शिवालय भी अलग था, पहले जैसा नहीं दिख रहा था, बहुत बड़ा दिख रहा था। वो जो आजू बाजू का प्रदेश था वो भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, इंसानों से भरा हुआ था, शहर जैसा दिख रहा था। तो पूछताछ करने के बाद शंकर भट्ट जी को पता चला
कि ये मधुरा नगर है और वो जो शिवालय है वो साक्षात मीनाक्षी सुंदरेश्वर का शिवालय है। उनको ये बात समझ में नहीं आई, फिर भी वो शिवालय में गए, वहां पे शिवलिंग का दर्शन किया और फिर से आश्रम आने के लिए चल गए। लेकिन इस बार भी श्रीपाद जी ने उनके लिए कुछ अलग ही अनुभव दिया है। उनको आश्रम मिला ही नहीं। यहाँ वहां सभी जगह ढूंढ रहे थे वो, आगे गए पीछे गए, लेकिन आश्रम कहीं दिख ही नहीं रहा था। अब क्या करें? ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया, फिर भी आश्रम नहीं मिला। श्रीपाद जी ने ये क्या किया है उनके साथ? अंधेरे से चलते चलते शंकर भट्ट जी को अचानक प्रकाश दिखा जो पीछे से आ रहा था, और पीछे से किसी की आहट भी महसूस हो रही थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो चौंका गए, पसीना पसीना हो गया उनका। ऐसा क्या था पीछे? 3 शीरों वाला बड़ा सर्प था, जिनके 3 ही शीरों पर मणियां थी और वो मणियां प्रकाशमय थी। उसी का प्रकाश शंकर भट्ट जी को मार्ग प्रदर्शन कर रहा था। शंकर भट्ट जी बहुत डर गए थे, उनकी धड़कनें भी बहुत तेज हुई थी। वो डरते डरते चल रहे थे। अचानक उनको सिद्ध योगेंद्र जी का आश्रम दिखा। आश्रम में पहुंचते ही वो सर्प गायब हो गया, पीछे का प्रकाश गायब हो गया। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो सर्प गायब हो गया था। सर्प गायब हो गया। शंकर भट्ट जी दौड़ के सिद्ध योगेंद्र जी के पास गए। सिद्ध योगेंद्र जी ने उनके इस मस्तक पर हाथ रखा, कुछ भी नहीं बोले, लेकिन केली के पत्ते पे गरम गरम सेके हुए चने का प्रसाद उनको दिया। शंकर भट्ट जी ने भी वो प्रसाद पेट भर के खाया। फिर वो बोले, तुमने जो 2 शिवालय देखे हैं वो हालांकि 2 शिवालय नहीं है, एक ही शिवालय है। श्रीपाद श्री वल्लभ जी ने भूतकाल को वर्तमान में परावर्तित करके आपको यह अनुभव दिया। श्री दत्त प्रभु भविष्य को वर्तमान, वर्तमान को अतीत और अतीत को वर्तमान में दर्शन दे सकते हैं। सिद्ध योगेंद्र जी बोले, जो सृष्टि तुमने देखी है उसको सृष्टि मानना ही माया है। ये सभी कुछ दत्त प्रभु के संकल्प का प्रभाव है। एखादे कार्य का होना, ना होना या उसको अनोखे तरीके से होना, इस सभी कुछ दत्त प्रभु के संकल्प का प्रभाव होता है। जिस महासंकल्प से उत्पत्ति, स्थिति और लय होते हैं, उस महासंकल्प का स्वरूप श्री दत्त प्रभु है, और उन्होंने ही पीठिकापुरम में श्रीपाद श्री वल्लभ करके अवतार लिया है। अगर कोई श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी का अनुग्रह प्राप्त करना चाहता है तो पहले मन में से अहंकार को मिटाना होगा, अरिष्ट वस्तुओं का त्याग करना होगा। तभी हमारा मन उनकी चरणों में लीन हो सकता है और उनकी कृपा प्राप्त होकर उनका अनुग्रह मिल सकता है। बोलिए श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज की जय। सिद्ध योगेंद्र जी आगे बोले कि भगवान शंकर की जटा से निकली गंगा मधुराई से बहती है और वो शहर को और भी पवित्र करती है। जब पाप नष्ट होने लगता है और पुण्य संचय बढ़ने लगता है, तभी हमारे मन में दत्त भक्ति का अंकुर फूटता है, और जैसा जैसा पुण्य संचय बढ़ जाता है वैसा वैसा हमारा दत्त भक्ति भी बढ़ जाता है। धनंजय नामक व्यापारी ने क्या किया था? सिर्फ जो घटना देखी थी वो जाके अपने राजा को कुलशेखर पांड्या को बता दी थी। कुलशेखर पांड्या ने वहां आके मंदिर को दर्शन लिया और मंदिर का जीर्णोद्धार किया, बड़ा मंदिर स्थापन किया। वहां पे एक नगर की रचना की, जिस नगर का नाम रखा मधुरा नगर। इसका महापुण्य धनंजय को मिला। उसका पुण्य स्वरूप अगले जन्म में उन्हें कुसुम श्रेष्ठी नाम से वैश्य कुल में पैदा होके भी एक आंध्र प्रदेश के बृहशिला नगरी का राजा और साक्षात जगन माता का पिता होने का सद्भाग्य मिला। जगन माता वासवी कन्या नाम से प्रसिद्ध हो गई। सिर्फ ज्ञानी लोग जानते थे कि वासवी कन्या साक्षात जगन माता अंबिका है।
और श्रीपाद श्री वल्लभ साक्षात श्रीमन नारायण। श्रावण शुद्ध पूर्णिमा के दिन अंबिका देवी ने श्रीपाद श्री वल्लभ जी को रक्षाबंधन किया था। ये देव रहस्य है। इसलिए श्रावण शुद्ध पूर्णिमा के दिन अंबिका माता का दर्शन लिया या फिर श्री दत्त प्रभु के कोई भी स्थान का दर्शन लिया तो उसे महापुण्य प्राप्त होता है। सिद्ध योगेंद्र जी ने एकादशी का भी महत्व बताया है। एकादशी क्यों करते हैं मालूम है? एकादशी के दिन अन्न में पाप पड़ जाता है, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी के दिन उपवास करते हैं। अगर एकादशी के दिन उपवास करके दूसरे दिन ब्राह्मणों को खिलाए, अन्न दान किए, तो उसे महापुण्य मिलता है और उसका पाप भी नष्ट हो जाता है। अगर एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को खिला के खुद खाना खाए तो उसे पुण्य मिलता है, लेकिन पाप नष्ट नहीं होता। अगर एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को खिलाए बगैर खुद खाना खाए तो उसे अल्प पुण्य प्राप्त होता है और पाप नष्ट नहीं होता है। कुलशेखर पांड्या का पुत्र मलय ध्वज, वो भी एक बड़ा शिव भक्त था। उसने एक दिन पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। उस पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का फलस्वरूप एक 3 वर्ष की लावण्यवती कन्या का प्रादुर्भाव उस यज्ञ से हुआ। वो कन्या जब बड़ी हो गई तो उसका विवाह सुंदरेश्वर से लगाया गया और उसका कन्यादान स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। ये सब बातें शंकर भट्ट और सिद्ध योगेंद्र जी के बीच में चल रही थी। फिर भी एक सवाल शंकर भट्ट जी के मन में घूम रहा था। उन्होंने पूछा, आखिर जगन माता ने वास्तविक कन्या का परमेश्वरी का अवतार क्यों लिया? कृपा करके मुझे उसका विवरण करके बताओ। सिद्ध योगेंद्र जी बोले, श्रीमन नारायण का एक नाम उपेंद्र भी है। देवेंद्र जी एक बार उपेंद्र नारायण जी के पास गए थे। उनको बोले, आपका उपेंद्र नाम से आप मेरे भाई बन गए और अंबिका देवी मेरी बहन। आपके उपेंद्र नाम से मेरा स्फुरन हो जाता है, परंतु अंबिका देवी को भी एक नाम ऐसा चाहिए जिससे मेरा स्फुरन हो जाए। श्रीमन नारायण बोले, आपकी बात तो सही है, पर एक काम करो, आप ही जाके अंबिका देवी को ये बात बता दो। तब देवेंद्र जी उनके पास नहीं गए थे। थोड़ा टाइम गया। देवों ने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर लिया था। देवों को बड़ा गर्व हो गया था। उनका गर्व हरण करने के लिए एक परम तत्व ने तृण का अवतार लिया था। वो तृण ऐसा था कि कोई भी देव उसे उठा नहीं सका, वारा उसे हिला नहीं सका और अग्नि उसे जला नहीं सका। देवेंद्र जी ने पहचाना कि ये तृण कोई परम तत्व है। उन्होंने उस तृण से क्षमा मांगी, अंबिका देवी की स्तुति की। प्रसन्न होकर अंबिका देवी भी उनके सामने प्रकट हो गई। तब अंबिका देवी ने उनसे कहा कि मैं कलियुग में वास्तविक कन्या का परमेश्वरी का अवतार लूंगी, तब आपके नाम का स्फुरन हो जाएगा। बोलिए अंबिका माते की जय। ये सब बातें सुनते सुनते शंकर भट्ट जी गहरी नींद में चले गए। सुबह जब वो उठे तब उनके आश्रय का ठिकाना नहीं था। वो कोई भी आश्रम में नहीं थे। वो एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। उनको ही समझ में नहीं आया, क्या वो सिद्ध योगेंद्र जी मायावी थे? ये सब क्या चल रहा था? फिर उन्होंने अपना सामान लिया और आगे प्रवास प्रारंभ किया। ईश्वर की लीला देखो, अब तक तो खाने पीने का कोई भी तकलीफ नहीं हुआ था, लेकिन अभी सुबह की दोपहर हो गई, लेकिन शंकर भट्ट जी के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। ऐसे ही चलते चलते वो एक गांव में पहुंच गए। उन गांव वालों से पूछा कि यहाँ कोई ब्राह्मण है क्या? उनसे मैं भिक्षा मांगू और अपना पेट भरूं। उस गांव का एक मुखिया सामने आया और वो बोले कि यहाँ पे कोई भी ब्राह्मण नहीं है। फल और शहद का स्वीकार करने ही वाले थे, हाथ में लेने ही वाले थे,
तब अचानक से एक कौवा आया और शंकर भट्ट जी को जख्मा पहुंचाने लगा, उनको चोंच मारने लगा। उनको हकलते हकलते ही दूसरा कौवा आया, फिर तीसरा कौवा आया। 7-8 कौवों ने शंकर भट्ट जी को जख्मा पहुंचाया। गांव वाले भी दंग रह गए कि हमारे गांव के कौवे कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। आपने जरूर ही किसी सिद्ध पुरुष का अपमान किया होगा, इसलिए आपको कौवे का त्रास हो रहा है। शंकर भट्ट जी ने वो फल और शहद वही छोड़ा और जोर से भागने लगे तो कौवों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, बहुत जख्मा पहुंचाया, बहुत दूर तक उनका पीछा किया। फिर शंकर भट्ट पसीना पसीना हो गए, वो जख्मों से खून बह रहा था। उनको एक पेड़ दिखा, वो पेड़ के नीचे वो बैठ गए। तब सब कौवे चले गए थे, वो बैठ गए। बहुत धड़कनें तेज हो गई थी, शरीर से दुर्गंधी आ रही थी, पसीना और खून मिक्स हो गया था ना। उस दुर्गंधी से कुछ सांप वहां पे आ गए। उन्होंने पलक झपकते ही सांप ने उनको काट लिया था। शंकर भट्ट जी का पूरा शरीर नीला नीला पड़ गया था, मुंह से झाग निकल रहा था। शाम हो गई थी। एक धोबी वहां से जा रहा था, उन्होंने ये सब प्रकार देखा। वो गधे पर अपने कपड़े सुखाकर गधे पर रखकर वो चल रहा था। उन्होंने ये सब प्रकार देखा। वो उनके पास गए, कपड़ों को नीचे रखा और शंकर भट्ट जी को गधे पे रखा और उनको ले गए एक वैद्य के पास। वैद्य ने उनको देखा और तुरंत ही उपचार चालू किया। कुछ पत्तियों का रस उनके जख्मों पर लगाया। पीपल के पेड़ का देठ जो है वो कानों में डाला। जैसा जैसा वो पेड़ की डालियों में वो जहर उतरने लगा, वैसा वैसा शंकर भट्ट जी को बहुत तकलीफ होने लगा। बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन वो जहर पूरा उतरने के बाद शंकर भट्ट जी को अच्छा लगने लगा। उन्होंने गहरी नींद ले ली। अब रात हो गई थी। शंकर भट्ट जी को अच्छा लग रहा था, उनको होश आ गया। उनके कानों में कुछ जाप सुनाई दे रहा था। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। वो जाप कर रहे थे, वो वैद्य के घर वाले और वैद्य। शंकर भट्ट जी को उठते देखकर वो वैद्य उनके पास चला गया। उस वैद्य के चेहरे से उसकी सात्विकता और उसकी तेजस्विता स्पष्ट नजर आ रही थी। शंकर भट्ट जी को लगा ये कोई योगी तो नहीं है। वैद्य बोले, नहीं, मैं कोई योगी नहीं हूँ। मेरा नाम वल्लभ दास है, मैं एक दत्त भक्त हूँ। आपका नाम शंकर भट्ट है, आप श्रीपाद श्री वल्लभ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और आपको कौवों ने और सांपों ने पीड़ा क्यों पहुंचाया ये भी मैं जानता हूँ। शंकर भट्ट जी को लगा ये कोई भविष्य जानते होंगे। वैद्य बोले, नहीं, मैं भविष्य भी नहीं जानता हूँ, लेकिन श्रीपाद श्री वल्लभ जी की आज्ञा के अनुसार मैं आपको सब बात बता सकता हूँ। पीठापुर में रहने वाले पंडित बहुत ज्ञानी थे, जो वेदों को उल्टा बोलने की भी क्षमता रखते थे। उनका जब देहांत हो गया तो वो सीधा स्वर्ग में गए। देवेंद्र जी ने उनका स्वागत किया, बाकी देवता ने उनका स्वागत किया, उनको घना पार्टी करके सम्मान दिया। उनको कहा, आप जब चाहे तब तक यहाँ पे रह सकते हो। पंडित बड़े खुश हो गए, वो आनंद से स्वर्ग घूमने लगे। थोड़ी देर बाद उनको भूख लगने लगी। उनको लगा अभी हमारे लिए पंच पकवान और अमृत की पंक्तियां लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राह देख देख कर वो देवेंद्र जी के पास गए। उनको बोला, अभी तो हमको आपने पुण्यवान कहा था,
अभी घना पार्टी करके सम्मान दिया था, लेकिन अभी हमको खाना नहीं दे रहा है कोई। देवेंद्र जी बोले, कैसे दे? आपको खाना कैसे दे? आपने तो पृथ्वी पर कभी अन्नदान किया ही नहीं। अगर आप पृथ्वी पर एक दाना अन्नदान करते ना, तो उसके बदले अभी हम आपको 1000 दाने देते। आपने कभी भी अन्नदान किया नहीं, आपने कभी भी दान धर्म नहीं किया, आपने कभी माता पिताओं के औषध उपचार के लिए खर्चा नहीं किया, उनको 4 बातें सुनाई, आपकी वजह से कितना खर्चा हो रहा है ये सब महसूस करा के दिया। कभी श्राद्ध कर्म नहीं किया, पितरों को खुश नहीं किया। अगर किया है तो सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए। आपको पता है आप कितने भाग्यशाली थे? आपके आसपास में श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी थे। वो स्वयं दत्त प्रभु है। आपने हमेशा उनका अपमान किया, हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। उल्टा आप उन पर विश्वास रख के उनकी भक्ति करते ना, तो आप जैसे भाग्यशाली आप ही होते। अभी आपके दुर्भाग्य और अहंकार से आपको भूलोक में कौवे के रूप में जन्म लेना होगा। कई सालों बाद जब एक श्रीपाद श्री वल्लभ जी का भक्त उनके दर्शन के लिए जा रहा होगा, उनके नामस्मरण से उसका कण और कण पवित्र हुआ होगा। उसका रक्त प्राशन करके ही, उसका खून प्राशन करके ही आपको सद्गति प्राप्त हो जाएगी। वैद्य बोले, अभी जो कौवों ने तुम्हें काटा है ना, वो पीठापुर के पंडित थे। उसने अभी सद्गति प्राप्त कर ली है। शंकर भट्ट जी बोले, लेकिन ये तो अलग बात हो गई। अभी मुझे कहीं भी घूमने में तकलीफ हो जाएगी। मुझे डर लगता है कहीं मेरे साथ फिर ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूं? इतना पीड़ा मैंने अभी सहन किया है कि आगे कोई भी पीड़ा सहन करने की शक्ति मेरे में नहीं है। मैं अभी क्या करूं? वैद्य बोले, निश्चिंत रहो, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा होने का कारण सिर्फ पंडित नहीं थे, उसके कारण में आपकी बचपन की गलती भी थी। बचपन में तुमने एक गलती की थी, एक श्लोक का गलत अर्थ अपने दोस्तों को बताया था। वो श्लोक ऐसा था, शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदने ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। तुमने जो अर्थ बताया था, उसी स्थिति के अनुसार तुमको गधे पर बिठाकर लाया गया। ऊपर से और भी एक बात थी, तुम्हारे पूर्वजों ने शमशान में काली माता की तपस्या की थी। प्रसन्न होकर काली माता ने उनको विद्या प्रदान की, लेकिन उस विद्या का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। उनकी वजह से कई जाने गई थी। उसी पाप के कारण उनको सर्प योनि प्राप्त हुई। श्रीपाद श्री वल्लभ जी कभी ऊंचा नीचा जात धर्म नहीं देखते हैं। वो सभी भक्तों पर समान कृपा करते हैं। वो भिखारी को भी राजा कर सकते हैं। वो कभी ऊंचा नीचा नहीं देखते, तो हम कौन होते हैं भूलोक में रहने वाले, ऊंचा नीचा जात धर्म देके। तब से शंकर भट्ट जी ब्राह्मण के ही घर का खाना खाऊंगा ये जिद छोड़ दी। 4 दिन वैद्य के घर रह के उन्होंने आगे का प्रवास प्रारंभ किया। आगे जाने लगे तो वहां पे है विचित्रपुर। आगे है विचित्रपुर की कहानी। भी है विचित्रपुर की बारी। विचित्रपुर की विचित्र कहानी। वहां के राजा ने सिपाहियों को बताया था, जो भी ब्राह्मण उस गांव से जाता है उनको पकड़कर यहाँ पे लाने का है। राजा की आज्ञा के अनुसार सिपाही भी जो भी ब्राह्मण वहां से जाता है उनको राजा के सामने लाते हैं। राजा उनको कठिन कठिन प्रश्न पूछते हैं। उनको उसका जवाब नहीं आता है तो उनको मुंह पे काला लगाकर शिरोमुंडन करके गधे पर जुलूस निकालते हैं। राजा ऐसा क्यों करते थे? उसके पीछे एक कारण था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया था।
राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया था। वो यज्ञ के अनुसार उनको पुत्र प्राप्त भी हुआ, लेकिन वो गूंगा निकला। तो राजा को लग रहा है कि ब्राह्मणों के पूरी त्रुटि के साथ उन्होंने जो यज्ञ किया है उसी के कारण मेरा बच्चा गूंगा निकला। इसलिए राजा ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे। शंकर भट्ट जी को भी राजा के सामने लाया गया। राजा ने उनको प्रश्न पूछा, अगर उतने को इतना तो इतने को कितना? शंकर भट्ट जी ने झट से उत्तर दिया, इतने को इतना ही। राजा ने बोला, ये तो कोई ज्ञानी लग रहे हैं। राजा ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मेरे पिछले जन्म का पता चल गया है। पिछले जन्म में मैं एक गरीब दरिद्री ब्राह्मण था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे घर में चोली की सब्जी उगती थी। मैं बिना सोचे सबको दान करता था। जो भी मुझसे वो चोली की सब्जी मांगता था मैं उसको देता था। उसी के कारण मुझे यह राजा का जन्म प्राप्त हुआ है। अगर चोली की सब्जी देने के कारण मुझे यह राजा का जन्म प्राप्त हुआ है, तो आज मैं गाड़ी भरकर चोली की सब्जी दान करता हूँ, तो इसका फल मुझे क्या मिलेगा? शंकर भट्ट जी ने सवाल का जवाब दिया, इसका फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम आप बहुत गरीब थे। आपके पास जो था वो आपने दान किया, लेकिन आज आप राजा हैं, आपके पास सभी कुछ है, सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन आप चोली की सब्जी दान कर रहे हैं। आज आपने सोना चांदी हीरे मोती ऐसा गरीबों को बांटना चाहिए, तभी उसका कुछ फल आपको मिल सकता है। अगर आप चोली की सब्जी दान करते हो तो उसके बदले सिर्फ चोली की सब्जी ही दुगना होके आपके पास आएगी। और भी कई सवाल शंकर भट्ट जी को पूछे गए। मूक भाषा में कोई सवाल पूछे गए, वो उसका भी जवाब उन्होंने बराबर दिया। अध्याय में आप देख सकते हैं, नमक चमक जो है वो भी विस्तृत में वहां पे बताया गया है। वहां से शंकर भट्ट जी तो सही सलामत बाहर निकले। इसी कहानी को लेकर दूसरा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज की जय। अध्याय दूसरा समाप्त।